दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हम लोग स्पॉन के लिए तैयारी कर चुके हैं। अमूर कार्प का स्पॉन डालेंगे और सीफा से हम लोगों ने एनएफडीबी से स्पॉन मंगाया है। देखिए इसमें आज पानी भरा जा रहा है, इसको 20 दिन सुखाया गया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि अगर इसमें हम स्पॉन डालते हैं तो टारगेट क्या है हमारा और कब हम इसको 1 केजी करके निकालेंगे। तो ये बात बहुत क्लियर है, स्पष्ट है कि अगर अभी जनवरी 2026 है तो 2026 लास्ट में अमूर कार्प थोड़ा थोड़ा पॉसिबल है कि निकल जाए 600 ग्राम 700 ग्राम करके अमूर कार्प ओनली। लेकिन अगर आप रेहू, कतला, बिग हेड ये सब डालते हैं तो कभी भी ये पॉसिबल है ही नहीं। कोई इसकी गारंटी ले ही नहीं सकता है, ना कोई ये कर सकता है। असंभव है कि आप स्पॉन इस साल डालिए और इसी साल उसको स्टैंडर्ड सीड के बाद कन्वर्ट करके फिर आगे जाके ग्रो आउट में ले जाके जो भी करके जो प्रोसेस है उसका स्पॉन आप डालिए। और स्पॉन डालने के बाद ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप स्पॉन डालने के बाद उसी साल उसको 1 केजी करके निकाल लीजिए। आप हार्डली स्टैंडर्ड सीड कर सकते हैं, उसको ईयरलिंग कर सकते हैं और 2027 के आप जुलाई अगस्त में इसको निकाल सकते हैं। उससे पहले कोई अगर बोलता है तो वो फेक है और इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये मछलियों के लाइफ साइकिल के ही विरुद्ध है। आप जब तक 10 साल के नहीं होइएगा 20 साल के कैसे हो सकते हैं। पहले तो आपको 20 साल के होने के लिए 10 साल होना पड़ेगा। तो 10 साल की उम्र आपकी जब आपकी होगी, जब एज होगी आपकी, उसके बाद ही आप 20 साल के होंगे। तो मछलियों में भी ऐसे ही है, जब वो 6 महीने की होगी तो 300 ग्राम की होगी, जब वो 1 साल की होती है तो 700 ग्राम 800 ग्राम की होती है और मोस्टली 1.5 ईयर में वो 1 केजी की होती है। रेहू, कतला 1 साल में 1 केजी की होती है। तो देख लीजिए, यही तैयारी है अमूर कार्प की और ये बिल्कुल क्लियर कट रूल है फिश फार्मिंग का कि आपको पूरा साइकिल चलाना होगा। अगर आपको बड़ी मछली का काम करना है तो आपको बड़ा बच्चा लेना होगा मार्केट से 100 ग्राम का। और अगर आपको बड़ा बच्चा महंगा पड़ रहा है और स्पॉन से आप लेके चलना चाहते हैं तो आपको टाइम देना होगा 1.5 साल कम से कम। जो स्पॉन आप इस साल 2026 में डालेंगे वो 2027 में ही आप निकाल सकते हैं या फिर आप सीड सेल कर सकते हैं। तो हम लोग तो इसके लिए अपना ही ग्रो आउट पॉन्ड और रेयरिंग पॉन्ड एज ए नर्सरी यूज़ करते हैं। मेरा इसी के बगल में दूसरा पॉन्ड है मेरा, जिसमें हम लोग स्पॉन के बाद रेयरिंग करके उसको स्टंटेड सीड बना के प्रॉपर ईयरलिंग करके अपने ग्रो आउट पॉन्ड में डालते हैं, बड़े तालाब में डालते हैं। या फिर अगर कोई फार्मर हमारे यहाँ से लेने के लिए आते हैं तो उनको हम लोग एनएफडीवी का जो बच्चा हमारा पुराना होता है और उसको हम लोग 1 साल तक उसको देखभाल करके अच्छा फीड दे के उसको रखते हैं। वो 1 साल जब हो जाता है तो मार्च में उनको सेल करते हैं। ये उसके बगल में एक नर्सरी है, इसको भी सुखाना है और इसमें भी फिर स्पॉन हम लोग डालेंगे। तो इसी तरीके से पूरी फिश फार्मिंग आपकी चलती है और इस तरीके से और इस माइंडसेट से अगर आप बिज़नेस करते हैं तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, वरना इम्पॉसिबल है कि आप स्पॉन फार्मिंग से शुरू करें और 1 केजी करके उसी साल निकाल लें। इम्पॉसिबल है। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये 2 एकड़ का मेरा तालाब है एक बड़ा, जिसमें हम लोग मछलियों को रेयर करके बड़ा करते हैं, स्टंटेड सीड करते हैं। देखिए कुछ मछलियाँ चल रही हैं। ये हम लोगों ने इसमें गंगा नदी की मछली डाली थी, तो आप देख सकते हैं वो कुछ अलग अलग मछलियाँ भी होती हैं। तो इस टाइप पहले स्पॉन किया, फिर उसको रेयर किया, रेयर करने के बाद फिर इसमें डालते हैं और इसको स्टंटेड सीड और ईयरलिंग सीड बना के फिर मार्च में या तो सेल करते हैं या फिर अपने ही पॉन्ड में डालते हैं जो बच जाता है। और हम लोग सारा जयंती रहू हो गया, आपका अमृत कतला हो गया, अमूर हो गया, ये सब चीज़ हम लोग एनएफडीबी से या फिर सीफा सर्टिफाइड सेलर से ही लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी तरीके से फार्मिंग करेंगे और रियलिटी को फार्मिंग के और ख़ास कर स्पॉन फार्मिंग की रियलिटी को समझेंगे। अगर आप स्पॉन फार्मिंग की रियलिटी को नहीं समझिएगा तो आप धोखे में खुद भी रहिएगा और आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टारगेट को अचीव कीजिए। बड़ा काम करना है तो बड़ा बच्चा पहले साल ख़रीदिए और उसी साल स्पॉन डाल दीजिए। जब बड़ा बच्चा आप अगले साल बेच देंगे तो आपका स्पॉन भी ईयरलिंग रेडी हो जाएगा। ये प्रोसेस फॉलो कीजिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक यू।